आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपके समक्ष एक वीडियो फिर से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसमें 4 युग की 4 बातें रहेगी। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। 4 युग की 4 बातें इस प्रकार से हैं। जब से सृष्टि का आरंभ होता है 88,000 ऋषियों की जय हो, 33 करोड़ देवी देवताओं की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुजनों की जय हो, अपने अपने इष्ट देवताओं की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, पार्वती पति हर हर महादेव शंभो। तो आइए भक्तों, कथा इस प्रकार से है। 4 युग बनाए गए, 4 युगों के 4 तीर्थ भी बनाए गए। जो युग चला उस युग में उस तीर्थ का विशेष महत्व था। सबसे पहले आया सतयुग, फिर आया त्रेता युग, फिर आया द्वापर युग, अब चल रहा है कलयुग। 4 युगों के 4 अलग अलग तीर्थ भी बनाए गए। उन तीर्थों का विशेष महत्व है। सतयुगे नैमिषारण्य, सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य है और सबसे पुराना तीर्थ है सतयुग का तीर्थ है। त्रेतायाम पुष्करे, त्रेता युग का तीर्थ पुष्कर जी है जो राजस्थान में है, ब्रह्मा जी का स्थान है। द्वापरे कुरुक्षेत्रे, द्वापर युग का तीर्थ कुरुक्षेत्र है, हरियाणा में है, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने सत्य का साथ दिया, दुष्टों का नाश किया। कलयुगे गंगा जी, कलयुग की तीर्थ गंगा जी बताई गई है। अगर आप कलयुग में गंगा जी का स्नान कर लें, आपका कलयुग का तीर्थ पूर्ण माना जाएगा। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर। तो आइए भक्तों, कथा चालू शुरू करते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ कैसे बना, वहाँ जाने का क्या फल है, वो हम आपको कथा बताने जा रहे हैं। सतयुग का समय था, सारे ऋषिगण एकत्र हो गए। कौन कौन ऋषि थे? व्यास ऋषि, सूत ऋषि, सौनक ऋषि, जैमिनाई, बाई, संपायन, अंगिरा, कश्यप, दधीचि, बारासत। इतने बड़े बड़े ऋषियों के नाम और ऋषियों के गोत्र भी होते हैं। वो सारे ऋषिगण एक जगह इकट्ठे हो गए और वो आपस में विचार किया कि हमको एक ऐसी पवित्र भूमि मिल जाए जहाँ बैठकर हम तपस्या कर सके, विघ्न बाधा डालने वाला कोई ना हो, कोई भी राक्षस दैत्य परेशान करने वाला ना हो, अरण्य नाम का जंगल हो, बिल्कुल शांति बनी हो और तपोवन हो। ऐसी पवित्र जगह हमको मिल जाए, ये मनोकामना लेकर वो सारे के सारे ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से विनती किया कि महाराज, हमको ऐसी पवित्र भूमि बताओ जहाँ हम बैठकर तपस्या कर सके, साधना कर सके, पुराणों की रचना कर सके। हमको ऐसी पवित्र अरण्य बताइए। ब्रह्मा जी ने अपनी मन की आंखों को बंद किया, मन को एकचित होकर अंतर्ध्यान होकर अपने अंदर से ब्रह्म मनोवय चक्र उत्पन्न किया। यह विष्णु जी का चक्र नहीं है, ब्रह्मा जी के मन के द्वारा उत्पन्न चक्र है, जो 88,000 ऋषियों को पवित्र भूमि बताने के लिए ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। और ऋषियों से कहा, हे ऋषिगण, ये चक्र जहाँ भी गिरेगा या जिस भी अरण्य में गिरेगा वहाँ बैठकर तपस्या करने लग जाना। ये चक्र सतयुग के समय में आकाश मार्ग से चलने लगा। सारे ऋषिगण और देवता उस चक्र के पीछे पीछे हाथ जोड़कर चलने लगे। सतयुग में ऋषियों में इतना तप था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते थे। अगर 100 वर्ष भोजन भी ना किया तो फिर भी चुपचाप बैठकर तपस्या किया करते थे। हवा में उड़ने लग जाते थे। अगर किसी को श्राप दे देते तो पूरा का पूरा गांव का गांव, कुल का कुल नष्ट हो जाता था। सतयुग के समय में इतना तपोबल था ऋषियों में। वही तपोबल के कारण ऋषिगण आकाश मार्ग में चक्र के पीछे पीछे चल रहे थे। ये चक्र जहाँ हमको जगह बताएगा वहाँ तपस्या करने लग जाएंगे। वो चक्र 7 अरण्यों में गया। जम्बू कारण्य, केदारण्य, बद्रिकारण्य, सत्वारण्य, माध्वारण्य, उत्कटारण्य, इस प्रकार नैमिषारण्य में प्रवेश किया। नैमिषारण्य में अरण्य नाम का जंगल या वन। ये चक्र नैमिषारण्य में रुका। यहाँ पहले से ही सप्त ऋषियों का यज्ञशाला बना हुआ था। सप्त ऋषि यहाँ पहले से ही तपस्या कर रहे थे। उनका हवन यज्ञ कुंड बना हुआ था। उस यज्ञ में आहुतियाँ डाली जा रही थी। हवन का पवित्र धुआं आकाश में जा रहा था। जैसे ही धुएं और चक्र का स्पर्श हुआ, धुएं ने चक्र को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। चक्र समझ गया, जिस पवित्र भूमि की मैं तलाश कर रहा हूँ
वो यही पवित्र भूमि है। आकर्षित चक्र सप्त ऋषि की यज्ञशाला में गिर गया और चक्र ने पताल तोड़ना चालू कर दिया। जिस पृथ्वी पर हम वास करते हैं उसके अंदर 7 पताल होते हैं। ऊपर आकाश में 7 लोक बोले जाते हैं। ये 14 भुवन हमारे सनातन धर्म में हैं। जब चक्र ने 6.5 पताल तोड़ दिए और आधा पताल शेष रह गया तो ऋषिगण घबरा गए। अगर आधा पताल और टूट जाएगा पृथ्वी पर फिर से जल ही जल हो जाएगा, फिर पृथ्वी पर प्राणी कैसे रह पाएगा और हम तपस्या कहाँ करेंगे। इसके लिए कोई उपाय करना चाहिए। पुनः फिर से सारे ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। महाराज, इस चक्र को रोको। ब्रह्मा जी बोले, इस चक्र को रोकना मेरे वश में नहीं है। मेरा काम था शक्ति को छोड़ना, वो मैंने छोड़ दिया। मैं इसको नहीं रोक पाऊंगा। ऋषियों ने कहा, महाराज कोई उपाय बताए, ये चक्र कैसे रुकेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, पुनः जंगल में जाओ। वहाँ महातपस्विनी ललिता देवी पहले से ही तपस्या कर रही हैं। वो चक्र को रोक सकती हैं। वो शक्ति हैं, वो चक्र को धारण कर लेगी। सारे ऋषिगण पूरा जंगल में आ जाते हैं। माता की जंगल में तलाश करने लग जाते हैं। माता जंगल में तपस्या कर रही होती। ऋषिगणों ने माता से विनती किया, हे माता, इस चक्र को रोक दो। माता ने 6.5 पताल में चक्र के शिखा को पकड़ लिया और चक्र को रोक दिया, क्योंकि उसने 6.5 पताल तोड़े थे और पानी निकल पड़ा। उस कुंड का नाम ब्रह्म मनोवय कुंड हो गया। पताल लोक से पानी आता है और गोमती नदी को जाया करता है। उस ब्रह्म मनोवय कुंड में 88,000 ऋषियों ने स्नान किया और 88,000 ऋषियों को 84 कोस की भूमि दी गई और एक एक कमंडल और एक एक कुश आसन दिया, जो पूजा में सबसे महत्वपूर्ण आसन होता है। ऋषि गणों ने 84 कोस में अपने आश्रम बनाए और तपस्या और ध्यान में लीन हो गए। ऋषि दधीची, जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान इंद्र भगवान के वज्र के लिए किया था, यही पर वेद व्यास जी हुए, जिन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, श्रीमद् भागवत पुराण, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, जिसे हम सब लोग अब अपने घरों में सुनते हैं, सत्यु की कथा है, सत्य है। भगवान सत्यनारायण की कथा पूर्णमासी को होती है। नैमिषारण्य से ही शुरू हुई है। कैसे? उस कथा का प्रमाण मिलता है। भगवान सत्यनारायण की कथा में सत्यनारायण कथा की पहली लाइन को पढ़िए, उसमें क्या आता है। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः। तो उसके बाद त्रेता युग आता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने 13,000 वर्ष शासन किया और भगवान श्री राम 14 कला संपन्न हैं। उसके बाद द्वापर युग आता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने धर्म का साथ दिया, अधर्मियों का नाश किया, और भगवान श्री कृष्ण 16 कला संपन्न है। अब चल रहा है कलयुग। कलयुग से तो आप परिचित ही हैं। तो सब मतलब के रह गए हैं रिश्ते नाते, पिता पुत्र भाई, धर्म, व्यवसाय बन गए ये सब। तो इसीलिए ज़्यादा ना कहता हुआ, कल्पादि से गत वर्ष 1,97,29,49,49,109 वर्ष सृष्टि का आरंभ हुआ। 1,95,58,85,000 वर्ष पहले। सतयुग की समय अवधि रही 17,28,000 वर्ष। त्रेता युग की समय अवधि रही 12,96,000 वर्ष। द्वापर युग की समय अवधि 8,64,000 वर्ष। कलयुग की समय अवधि 4,26,000 वर्ष। तो ज़्यादा ना कहता हुआ, अगर मुझसे कोई त्रुटि हो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना बनी रहे, विश्व का कल्याण हो। पार्वती पते हर हर महादेव।